नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 विषय हिंदी कार्यपत्रक 51 की। 51 में गद्यांश और पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाना है। यहाँ पे एक कहानी दी गई जिसको आपको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो इस कहानी के अनुसार लोहे की छड़ी राइट होगा। असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? तो इसका उत्तर राइट होगा, सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? तो कुछ सुअरों ने उसे खा लिया था, ऐसा सलीम का मानना था। इस कहानी में लालची कौन था? तो इस कहानी में लालची वो सलीम था। वाक्य पूरा करना है। पांचवें प्रश्न में अमन ने कहा कोई बात नहीं, आगे वाक्य हो जाएगा कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। गद्यांश में ये आया गया है, कहानी के अंतर्गत उसके हिसाब से ये लाइन रही है, आगे इसको पूरा करना है। इसी तरह अगला प्रश्न है छठा, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? तो हम किसी ईमानदार व्यक्ति को ये देखते और उसके साथ सबूत या गवाह के रूप में कुछ पास में जरूर रखते। तो इस तरह से आपको इस कार्यपत्र को कंप्लीट करना है। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 52 की। 52 में भी व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है या मुहावरों से संबंधित है। या कुछ मुहावरे दिए गए हैं, अंडरलाइन की गई है, इसको आप पढ़ ले। पढ़ने के उपरांत दिए गए मुहावरों के अर्थ के सामने सही राइट का निशान लगाना होगा। पहले प्रश्न में एक ही थाली के छठे बट्टे यानी एक जैसी आदत, इसका राइट हो जाएगा। 9 2 11 यानी इसका हिंदी अर्थ होता है भाग जाना। सीखना घड़ा होना यानी किसी बात का असर नहीं होना। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में मुहावरों का अर्थ लिखना है, जैसे आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाना, इसका मतलब होता है सब कुछ बर्बाद हो जाना। घर के काम में सबको हाथ बटाना से यानी कार्य में सहायता करना। मुसीबत में लोग आंखें फेर लेते हैं यानी मधुर संबंध को ख़त्म कर लेना। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, इसका मतलब धोखा देना। माँ गुस्से में लालती यानी बहुत क्रोधित होना। चेतक घोड़ा हवा से बातें करता है यानी इसका मतलब तेज दौड़ना। मीना ने नाक में दम कर दिया था, परेशान करना। इस तरह से अर्थ लिखेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में दो मुहावरे आगे दिए गए हैं, सही मुहावरे का प्रयोग करना, जैसे यहाँ प्लग झपकने के। तीसरी तरह सैनिकों ने आतंकवादियों के चक्के छुड़ा दिए हो जाएगा। अपमानजनक शब्द सुन के वो आग बबूला हो गया। इस तरह से भर के आपको कार्यपत्रक नंबर 52 को कंप्लीट करना है। बात करते हैं कार्यपत्रक 53 की। यहाँ व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है। यहाँ वाक्यों में क्रियाकाल को पहचानना है। जैसे पहला रमा खाना बना रही है, ये हो जाएगा वर्तमान काल का। अगला कुत्ता भौंक रहा था हो जाएगा भूतकाल का, तो भूतकाल वाले कॉलम में टिक लगाएंगे। इसी तरह पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वर्तमान काल होगा। चित्रकार चित्र बनाएगा, ये हो जाएगा भविष्यत काल। बादल गरज रहे थे, ये हो जाएगा भूतकाल। इसी तरह दूसरे वाक्य में रेखांकित करना है आपको क्रिया को और उसका काल लिखना है। जैसे गया होगा के नीचे अंडरलाइन की गई, ये भूतकाल है, वैसे गया होगा भविष्यत काल का भी वाक्य हो सकता है। यहाँ पढ़ रही है वर्तमान काल हो जाएगा, आई थी भूतकाल लिखेंगे भविष्यत काल हो जाएगा। यहाँ अंडरलाइन होगी आ जाना यानी भविष्यत काल, और जाएंगे नीचे अंडरलाइन होगी भविष्यत काल हो जाएगा। फिर अगले में तीसरे प्रश्न में अंडरलाइन की हुई शब्द के अनुसार, जैसे खेलना का यहाँ पे खेल रहा था लिखा। इसी तरह अगले में आपको जाना का यहाँ हो जाएगा सब छात्राएं घर चली गई थी, भूतकाल की हो जाएगी थी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह यहाँ भविष्यत काल में जाना का अर्थ हो जाएगा तो मैं दिल्ली जाऊँगा। सुधा ने झूठ बोला था, ये हो जाएगा भूतकाल का परिवर्तन। या वर्तमान काल का हो जाएगा हम विद्यालय जा रहे हैं। फिर चौथे प्रश्न में आपको काल को पहचान के आपको यहाँ टिक का निशान लगाना है, जैसे लिखना होगा काल का नाम। सुमन अनीता से बात करें यानी यहाँ वर्तमान काल हो जाएगा। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, यह भविष्यत काल हो जाएगा। बारिश होने की संभावना है, ये हो जाएगा भविष्यत काल। मुझसे भूल हो गई, ये हो जाएगा भूतकाल। प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी, ये हो जाएगा भूतकाल। तो इस तरह से ये हो जाएंगे भूतकाल और वर्तमान काल के वाक्य, और आगे आपको काल का नाम लिखना होगा। बात करते हैं कार्यपत्रक 54 की। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित है। तो यहाँ पे आप दो बातचीत हो रही है, जैसे श्याम सुंदर और बस के मालिक के बीच में। इस बातचीत को आपको आगे बढ़ाना, जैसे आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए था। तो बस का मालिक जी खराब कहाँ है, चल तो रही है, तो बार बार क्यों रुक क्यों जाती है, कभी कभी समस्या हो जाती है, पहले बताना चाहिए, हम दूसरी बस पकड़ लेते या दूसरी बस से जाते। गाड़ियाँ खराब हो जाती, क्या कर सकते हैं, मालिक ने कहा। श्याम सुंदर तो इसको बेचकर नहीं ले लो, आप धैर्य रखो अभी ठीक हो जाएगी। आप यात्रियों को सही समय पर नहीं पहुंचा सकते हो। मालिक ने कहा हम समय पर पहुंचा देंगे, हमें आगे गाड़ी पकड़नी। श्याम सुंदर जवाब देगा, मालिक ड्राइवर को भेजा है, दूसरी गाड़ी आ रही है। इस तरह से आप बातचीत किसी तरह से अपने अनुसार इसको पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 55 की। यहाँ नीचे एक कविता लिखी गई है, कविता को आपको कहानी में बदलना है। तो ये गद्दे की चुनो, गधे की एक कहानी, उसकी कैसी शैतानी से संबंधित इस कविता को पढ़ ले, उसके अनुसार एक कहानी बनानी है। तो यहाँ हो जाएगा, एक बार एक गधा था, वह बहुत ही शैतान था। रात होने पर वह बाहर निकल जाता, वह चुपके चुपके खेतों में जाकर गेहूँ खाता। गेहूँ खाकर ताकत की मस्ती आ गई और उसने एक बाघ की खाल मिल गई। खाल को अपने शरीर पर पहन लिया, उसने अपनी अजब सूरत बना ली और वह खेत में चरने के लिए चला गया। वहाँ से कुछ गधे चल रहे थे, तो गधे जैसे बोले तो उनकी आवाज़ को सुनकर वह भी बोलने लग गया। आवाज़ निकालना शुरू हो गई जिससे उसकी पोल खुल गई। खेत के मालिक ने पता लगा तो उसने डंडे मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर दी
और वहाँ से जैसे तैसे जान बचाकर वो भाग गया। हिम्मत हार चुका था और गिरते पड़ते घर पहुँचा। मरते मरते प्राण बचा पाया और उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। तो इस तरह से ये कहानी बनेगी और इसको आपको शब्दों में लिखना है। उसके बाद आता है आकलन नंबर 9, जिसमें ओशियार आधारित प्रश्न है ऊपर। तो इसमें पत्थर को कहते हैं पहान। निम्नलिखित उपसर्गों के समूह का सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही हो जाएगा असफल, अमर और अभ्यय। निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ बराबर, यहाँ सम्मान हो जाएगा। फिर चौथे में बादल गरज रहे थे, वाक्य में काल है भूतकाल। फिर पांचवें प्रश्न में रिक्त स्थान में पहले में आएगा वीरता का विलोम शब्द कायरता होगा। लाभ का हानि आ जाएगा। राजा का रंक आ जाएगा। अग्रज का अनुज हो जाएगा। फिर अंधों में काना राजा, मूर्खों के समूह में कोई बुद्धिमान व्यक्ति होना। फिर यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द लिखने, तो यहाँ हो जाएगा मेहनती का बहुत क्रिया विशेषण शब्द होगा, यहाँ बहुत होगा, यहाँ तेज होगा और यहाँ हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आपको उपसर्गों से नए शब्द बनाने, जिससे अ का असफल बन जाएगा। सुशासन सु से बन जाएगा। अवधारणा अब उपसर्ग से बन जाएगा। उपहार उप उपसर्ग से बन जाएगा। नीचे कुछ शब्द लिखे गए 9वें प्रश्न में, उनको पर्यायवाची शब्द से मेल खाते हुए दोनों शब्दों को ढूंढ के लिखना है। जैसे अध्यापक एक आया है, इसी तरह दूसरा शब्द गुरु आया है, तो अध्यापक शब्द है, इसका पर्यायवाची गुरु हो गया। इसी तरह आनंद का हो जाएगा हर्ष, तो आनंद का हर्ष लिखेंगे। आँख का नयन हो जाएगा। कपड़ा का वस्त्र हो जाएगा। तालाब का सरोवर होगा। आकाश का नभ होगा। पेड़ का वृक्ष और फूल का कुसुम होगा। इस तरह से लिखेंगे। फिर 10वें प्रश्न में आपको दो दो ऐसे शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जैसे कनक के दो अर्थ होते हैं, एक आभूषण होता है, सोना होता है, और दूसरा धतुरा यानी कनक का पौधा होता है। तो उसने कनक के आभूषण पहने हैं, यह कनक का पौधा लगा हुआ है। दो वाक्य बनाएंगे अलग अलग अर्थ देने वाले। यह मुद्रा का मतलब पैसे रुपये से भी है, और मुद्रा का मतलब मोहर से भी है। तो भारत की मुद्रा रुपया है, आपकी अंगूठी पर किसकी मुद्रा है? इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे इसके अर्थ सहित। तो इस तरह से आप आकलन नंबर 9 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।